गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल का हम लोग जो कि सिंपल सेंटेंस को पढ़ चुके हैं और आज निगेटिव और इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव को पढ़ेंगे। चलिए आइए, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य होता है। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। अब देखिए, आपको निगेटिव का हम पहचान बता दिए कि जिस वाक्य में क्या मिलेगा, आपको नहीं और कभी नहीं शब्द मिले उसे आप क्या कहेंगे, निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। लेकिन अब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर निगेटिव को पूछेगा तो आपको बताना कैसे होगा कि जिस वाक्य के एक वाक्य में हम एक सेंटेंस के बारे में इसमें निगेटिव को लिखवा दे रहे हैं और किसी भी टेंस में नहीं लिखवाएंगे। आप इसलिए लिख लीजिएगा इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस कैसे कहेंगे, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में ता ती ते के बाद हैं हूं हो आए और उस वाक्य में, और उस वाक्य में नहीं कामा कभी नहीं आदि शब्द आए तो, आदि शब्द आए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक बात देख लीजिए, जिस वाक्य के अंत में ता ती ते के बाद हैं हूं हो आए और उस वाक्य में नहीं कामा कभी नहीं आदि शब्द आए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आप इस तरीके से आप पहचानेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ नोट्स हैं, नोट को लिख लीजिए आप। नोट है आपका पहला, एक वचन कर्ता के साथ एचबी, एचबी मतलब हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया डज का प्रयोग और यदि कर्ता बहुवचन हो तो डू का प्रयोग करते हैं। दूसरा इसमें लिखेंगे मुख्य क्रिया में यस कामा यस नहीं लगाया जाएगा। जैसे कि आपको बताया गया था अभी इससे पहले सिंपल सेंटेंस में आपने पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस में था मुख्य क्रिया में आपको यस कामा यस लगाना था, लेकिन इसमें अब आपको यस कामा यस नहीं लगाना है। अब क्या करना है, अगर आपका सब्जेक्ट मतलब कर्ता होता है, कर्ता अगर एक वचन रहेगा तो आपको डज का प्रयोग करना होगा हेल्पिंग वर्ब, अगर बहुवचन होगा तो उसके साथ डू का प्रयोग करना होगा, ठीक है। अब चलिए रूल पे चलते हैं। रूल आपका कहता है, इस रूल के नियम के अनुसार पहले सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यस यू बी से सब्जेक्ट, शॉर्ट ट्रिक उसका काम पूरा लिखवाए थे आपको। सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद एच बी मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब आपको दो ठो मिल गया, डज कामा डू, प्लस उसके बाद एम बी लिखा जाता है। एम बी का आपको कुछ नहीं लिखना, फर्स्ट फॉर्म लिखना है प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। सॉरी, हेल्पिंग वर्ब के बाद पहले नॉट लगेगा, तब उसके बाद एम बी लगेगा, एम बी का फर्स्ट फॉर्म प्लस तब ऑब्जेक्ट आपको लिखना है, ठीक। चलिए अब सही है। जैसे आप देखिए
राम खाना नहीं खाता है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो आपको पहचानना होगा कौन सा टेंस है, कौन से टेंस का कौन सा सिंपल है कि निगेटिव कि इंट्रोगेटिव है। इसको पहचानने के तरीका आपको हम बताए थे। सबसे पहले आपको लास्ट में चलना होगा। लास्ट में आपको क्या मिला, है मिला। अगर है मिला है तो आप कहेंगे प्रेजेंट टेंस। आपको लिखवाया गया इससे पहले वाले वीडियो में, अगर आप देखे नहीं है तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको लास्ट में जाना है मिला तो प्रेजेंट टेंस। तुरंत जस्ट उसके पहले आएंगे इधर, तो ता ती ते के बाद लिखवाया गया, ता ती ते के बाद अगर है वो आएगा तो क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहेंगे। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आए। अब उसके बाद सिंपल है कि निगेटिव कि इंट्रोगेटिव। आपको देखिए इसमें नहीं शब्द आ गया है तो कहेंगे कि निगेटिव सेंटेंस है। अब निगेटिव सेंटेंस के बाद आपको निगेटिव सेंटेंस के रूल पे जाना होगा। चौथी स्टेप में आपको रूल के पास पहुंचना होगा। रूल कहता है हमको पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। कर्ता आपका क्या है, राम। तो राम की स्पेलिंग लिख लीजिए, राम हो गया। फिर उसके बाद एचडी डच का माडू। डच का माडू में से आपको क्या करना है, एक तो लिखना। अब आपको लिखवाया गया एक वचन कर्ता के साथ डच और बहुवचन कर्ता के साथ टू का प्रयोग करते हैं। तो राम एक वचन है, आपको सब कुछ लिखवा दिया गया है। आप पीछे वाले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं, सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सब पढ़ा दिया गया है। आप जाकर के उस पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ राम। राम हमारा एक वचन है, इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डच का। डच का प्रयोग हुआ। फिर उसके बाद क्या लगाना है, नॉट। फिर उसके बाद ये बिग फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया, जो कार्य उसमें कर रहा था उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। राम उसमें कार्य कौन कर रहा है, खाने का। खाते के स्पेलिंग होता है ईट। और किसको खा रहा है, ऑब्जेक्ट क्या, हमारा कर्म क्या है, खाना खा रहा है, तो फूड हो जाएगा। ठीक है, बस आज देखिए आप निगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट किए और कल आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता देंगे। और बस आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। और आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, सभी लोगों के पास पहुंचाइए, ताकि जिन लोगों को अगर टेंस में प्रॉब्लम हो रही, समस्याएं हो रही हैं, तो उनकी समस्याओं को हल किया जा सके। अगर जिन लोगों को अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखने का कष्ट करें। धन्यवाद।